हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। देखिए, पिछली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट फिनिश किया था। आज हम बढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। और ये जो चैप्टर है, ये आप मैथ का बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। और इसे हम आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बस एक फ्रैक्शन विधि से करेंगे। और इसमें जितना भी बेहतर हो सके उतना बेहतर देने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं साधारण ब्याज और जो है चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। देखिए, माना हमारा प्रिंसिपल 100 रुपये है और जो हमारी दर है यानी रेट वो 10% की है और हमें 3 वर्ष का ब्याज बताना, यानी 3 ईयर का ब्याज बताना। समझ गए? पहले क्या होता था, ये हमारा रेट होगी, ये हम SI लिख लो और CI। अंतर क्या है इन दोनों में? अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाले, हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन 100 रुपये है, रेट हमारी 10% है, समय 10 वर्ष है, तो इसका अगर हम ब्याज निकाले, देखिए क्या होता था। 100 रुपये का 10% कितना होगा? पहले साल का भी 10 रुपये, दूसरे साल का भी 10 रुपये और तीसरे साल का भी 10 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट है। यानी सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि जो पहले साल ब्याज लगा वो दूसरे साल ही वही लेगा, तीसरे साल ही वही लेगा, चौथे साल ही वही लेगा। परंतु जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें क्या होगा, पहले साल ब्याज लेगा, फिर दूसरे साल ब्याज भी ब्याज लेगा और तीसरे साल दूसरे साल को पहले साल का ब्याज मिलेगा उसमें भी ब्याज लेगा। देखिए क्या होगा, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल का ब्याज तो सेम होगा, परंतु दूसरे साल में इस पे भी ब्याज लेगा। ये ब्याज है, इस पे ब्याज कितना लेगा? 10% पे 1, यानी कि बराबर ये होगा 11 रुपये। समझ में आया आपके यहां तक? समझ में आया आपके यहां तक? अगर तीसरे साल निकालेंगे तो यो 11 प्लस 1.1 बस का, क्योंकि हमें इस पे ब्याज लगाना 1.1 कितना हो गया, यानी कि 12.1। इस 30 इनके 3 साल का ब्याज कितना हुआ? 30 रुपये। और इसका कितना? 10 11 21, 12 33, यानी 33.1 रुपया। ये अंतर आया कि SI तो तीनों साल का सेम होगा, परंतु CI हर साल चेंज होगा। पहले साल तो CI और SI इक्वल होगा, दूसरे साल उसमें अंतर आएगा। समझ गए? जैसे मान लो ये आपकी समझ में आया, इसे नोट कीजिए। दूसरा देखिए, अगर हमारा प्रिंसिपल 125 है, अगर हमारा प्रिंसिपल 125 है और रेट हमारा 20% है, आया आपकी समझ में? रेट हमारा 20% है और हमें 3 साल का निकालना। देखिए 3 साल का SI और CI में क्या अंतर आएगा। अब 20% की फ्रैक्शन देखो, 1/5 होगी। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होगी, आपने पढ़ा होगा। तो पहले साल का ब्याज कितना होगा? SI, यानी यहां लिख लो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। SI पहले साल का कितना होगा, यानी 25 रुपये। CI भी पहले साल का इक्वल होगा 25 रुपये। ये तो इक्वल ही हो गए तीनों साल के। अब क्या होगा, हमें जो दूसरे साल में ब्याज पे ब्याज लेगा, ये तो हो गई, परंतु इस पे भी ब्याज लेगा। कितना लेगा? 1/5 करो उसका 5 रुपये, 25 का 1/5 5 रुपये, यानी कि दूसरे साल कितना ब्याज हो जाएगा हमारा? 30 रुपये CI पे, इस पे। अब क्या तीसरे साल क्या होगा? 30 रुपये हो जाएगा ब्याज। इसका ब्याज कितना होगा? 1/5, यानी 6 रुपये। तीसरे साल कितना होगा? 36 रुपये। समझ गए? तीसरे साल कितना होगा?
₹36। या एक तरीका हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं, देखिए 3 साल का कैसे निकलेगा, नहीं बता देता हूं। SICI, अगर देखिए जो एक साल में तो 5 होगा, दूसरे साल 6 होगा, तो पहले साल अगर 5 से 6 हो रहा, अगर पहले साल यानी 2 साल में पहले साल 5 दूसरे साल 6 हो रहा, तो तीसरे साल भी तो 5 से 6 होगा, और तीसरे साल भी 5 से 6 होगा, अनुपात तो वही होगा, तीसरे साल भी 5 से 6 होगा। अब देखिए इसमें 6 की गुणा करो, क्योंकि हमें इनइक्वल करने बीच वाले को मैं बताया था। अब देखिए पहले साल 25, दूसरे साल 30 और तीसरे साल 36, आ गया, ये आ गया सेम। देखिए हमें हमारा पहले साल 5, पहले 2 साल में 5 से 6, और 2 से 3 साल में भी 5 से 6 होगा ना, यानी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। पहले 2 साल में 5 से 6, अगले दूसरे तीसरे साल में तो 5 से 6 ही होगा ना, तभी तो आया है। समझ गए, ये आप नोट कीजिए। SICI में आप अंतर समझ गए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n। ये एक फॉर्मूला होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हम इस फॉर्मूले का कहीं भी प्रयोग करेंगे, सीधा हम फ्रैक्शन से निकालेंगे। ठीक है, यही एक बेसिक फॉर्मूला होता है, आपकी किताब में भी लिखा हुआ, जो आप किताब पढ़ रहे होगे। ठीक है, परंतु हम इसका कहीं भी यूज नहीं करेंगे। यानी यह अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। समझ गए, अमाउंट का मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस R/100 की पावर n। R जो है इसकी रेट है, यानी कि दर, और n का मतलब समय है। ठीक है, यहां ये मैंने आपको बता दिया, ये आपकी समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़ना, समझ में आएगा बड़े ध्यान से पढ़ने से। ठीक है, और आपकी जितनी भी परीक्षा होती है, जैसे मैथ पूछा जाता है, सभी परीक्षा में कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से पढ़ा, आप बस 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत इजी है, समझिए प्यार से। 10,000 रुपए का 5% की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी वो कह रहा कि रेट हमारी 5% है, और प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपए और टाइम 2 साल है, तो ना ब्याज पूछा हमसे। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, बहुत प्यार से करेंगे, बहुत इजी में। आपको मैंने पहली क्लास में बताया था 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। ठीक है, अगर हमारा पहले साल ब्याज 20 है, तो दूसरे साल कितना होगा, 21। हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 10,000 रुपये। अगर हम 20 से भाग देंगे से, तो कितनी बार कटेगा, 500। यानी पहले साल का ब्याज कितना हुआ हमारा, 500। अब 20 को अगर 500 से भाग दे, कितनी बार कटेगा, 25 बार। यहाँ कितना बढ़ रहा, 20 से 21, यानी 1 यूनिटी तो बढ़ रही, बड़े इजी में ये कितना होगा, 525 होगा। भाई यहाँ 1 यूनिटी तो बढ़ी, 20 से 21 तो ही 1 यूनिट के तो अंतर आया, तो हमारा टोटल कितना ब्याज हुआ, अब 1,025 रुपये। देखो कितनी, कोई ज्यादा बड़ी जोड़ घटा गुणा भाग हुई। तो बहुत प्यारा चैप्टर है, बड़े प्यार से समझिए, बहुत इजी वे में समझ में आएगा। और आपका एक क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा, कोई भी परीक्षा दे रहे हो आप, जितनी परीक्षाओं में मैथ पूछा जाता है, हर एक परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल भी चैप्टर है। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए
चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3,000 रुपए का 20% की दर से 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी 3,000 रुपए का 20% की दर से 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज के साथ मिश्र धन, ब्याज के साथ मिश्र धन। ब्याज के साथ मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने कहा कि हमारा जो प्रिंसिपल है 3,000 रुपए है और जो है रेट हमारा 20% है। 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज के साथ में मिश्र धन भी ज्ञात करना है। चक्रवर्ती ब्याज तो ज्ञात करना है, मिश्र धन भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, आपको पहली क्लास में मैंने परसेंटेज बहुत अच्छे समझाया था, उसमें फ्रैक्शन बनाना ही आपको समझाया था। जो मैंने कहा था कि आपके मैथ में परसेंटेज का 60% रोल है, इसलिए मैंने पहला चैप्टर परसेंटेज समझाया था। उसकी लगभग मैं 13 क्लास ली थी, क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर है जो आपका जो है एक नींव जमाने का नहीं, आपका फाउंडेशन बनाने का कार्य करता है। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जाइए, उन वीडियो को देखिए, उससे पढ़िए। ठीक है, वो जरूरी है। और उसके बाद आप हर एक चैप्टर बड़े इजी में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, तब चलते हैं, देखते हैं। देखिए 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5। 20% फ्रैक्शन 1/5। हमारा पी कितना दिया गया है? 3,000। ठीक है, पहले साल का ब्याज कितना होगा हमारा? क्योंकि सीआई और एसआई पहले साल का इक्वल होता है 5। दूसरे साल का कितना होगा? यानी 6। अगर हम इसे 5 से भाग करें कितनी बार हो गए? 600 बार। यानी पहले साल का ब्याज कितना होगा? 600 रुपए। पहले साल का ब्याज 600 रुपए हो गया। और 5 से अगर 600 भाग दे कितना होगा? 12×5 = 60, यानी 120। 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 720। भाई जब 5 यूनिट का मान 600 है तो 6 यूनिट का मान 720। अब टोटल ब्याज कितना हुआ हमारा? 1320। उनने हमसे पूछा क्या? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा? बराबर 4320 रुपए। देख कितना इजी था, बहुत इजी था। आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना था? फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, बस आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ाओ, थोड़े सा आपका यानी कि थोड़ा क्रिएटिव माइंड हो। ठीक है, उससे आप इसे बड़े इजी वे में कर लो। चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मुकेश 50,000 रुपए का निवेश 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके बैंक में पड़ी राशि क्या है? समझ गए? थोड़ा सा आगे आप लिख लेना। ठीक है, मुकेश के पास जो प्रिंसिपल है, मूलधन है 50,000 रुपए है, और जो रेट है 10% है, और समय 2 साल है। तो पड़ी राशि, बैंक में पड़ी राशि मतलब वो पूछ रहा है मिश्र धन कितना होगा। इसमें समझ गए कि बैंक में पड़ी राशि का मतलब है उसके बैंक में कितना मिश्र धन होगा, 2 साल में कितना मिश्र धन है। ठीक है, चलिए चलते हैं। वही अपना तरीका, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है हमारा? 50,000 रुपये। पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज 10, तो दूसरे साल का 11 हो जाएगा। बस का 10% पे 10 रुपये, 10% लगा 11। अगर हम 50,000 का 10वां हिस्सा कितना होगा? 5,000 रुपये। और 50,000 का 10वां हिस्सा कितना होगा? 5,000 रुपये। और जो है 10 यूनिट का मान, 50,000 रुपये, 1 यूनिट का मान कितना होगा? 500 रुपये। तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5500।
यानी 5,500 हो गया। बस जब 10 यूनिट का मान 5,000 है तो 11 यूनिट का मान कितना होगा, या 10 पंजे 50 या 11 पंजे 55, कुछ ही देख लो आप जो मन है। ठीक है, टोटल ब्याज कितना होगा 10,500 रुपये। अब उसने पूछा हमारे से मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना हुआ 50,000 में 10,500 जोड़े यानी 60,500 रुपये। कुल राशि लिख दो मिश्र धन की वजह, आप जो क्वेश्चन पूछेगा कुल राशि। वो 50,000 60 यानी 60,500 रुपये, ये हमारी बैंक में पड़ी कुल राशि है, यही हमारा आंसर था। सेम पहले जैसा क्वेश्चन था, हो गया। कितना इजी है, देखिए हमने एक टाइप के लगभग आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत इजी वे में कराए हैं, आपके समझ में आए होंगे। नहीं आए तो आप दोबारा से प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है इसमें आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले बेस नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन पे हो रहा है, तो इसे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। कोई किताब आपके पास होगी उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6,655 रुपये हो तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। यानी उन्होंने समय भी दिया, मिश्र धन भी दिया, अब वो मूलधन पूछ रहा है। देखिए समझ गए आप कि हमें क्वेश्चन में दर भी दे दी, रेट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया और जो है अमाउंट भी दे दी, और हमसे पूछा क्या प्रिंसिपल। तो चलिए चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े प्यार से समझना, बहुत इजी वे में आपकी समझ में आएगा, बस थोड़ा ध्यान रखना। बहुत अच्छा बहुत प्यारा चैप्टर है, इतने प्यार से मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी देख रहे होगे कि मैं कितने प्यार से आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए चलते हैं। देखिए 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10, यानी 10 हमारा अगर मूलधन है, 10 हमारा मूलधन है तो 1 जुड़ तो 11 हमारा ब्याज मिश्र धन हो जाएगा। अगर ये हमारा मूलधन है तो हमारा मिश्र धन होगा, तभी तो मिश्र धन होगा जब ब्याज जुड़ेगा इसमें। एक ब्याज लगा, अगर हम 3 साल में इसका भी क्यूब कर दे और इसकी भी क्यूब कर दे, तो हमें 3 साल दिया, 3 साल दिया, ये कितना हो जाएगा 1,000, ये कितना हो जाएगा 11 क्यूब होती है 1,331। ये याद करनी पड़ेगी आपको, 11 की क्यूब, 21 की क्यूब, इस तरह की क्यूब आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कम से कम 30 या 40 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए और 25 तक लगभग आपको क्यूब याद होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है आपको मैथ अच्छे से तैयार करने के लिए। ठीक है, जब हमने 10 की क्यूब करी, 11 की क्यूब की, तो ये 1000 होगा, ये 1331 हो गया। ठीक है, यानी 1,331, इसका हमें मान दिया गया है, हमें इसका मान है 6655। अगर हम 5 से गुना करें, 5 कम 5, 5 से 15 का 5 का, 5 से 15 1 16, 5 कम पर 1, 5 कम 5 और 1 6, यानी अगर हम 5 गुना है 13 5 65, आप देखो कि 6,655 आ गया। यहां भी अगर हम 5 की गुना करें तो हमारा सीधा सीधा मूलधन आ जाएगा, यानी ये हमारा मूलधन आ गया। आ गया मूलधन, बताइए आपको बहुत टफ दिख रहा हो, कितना इजी वे में हो गया, बस 10 सेकंड का क्वेश्चन था। आपकी समझ होनी चाहिए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए, तब ये चैप्टर भी क्या पूरा मैथ इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझाता हूं, हमारा 10% की रेट है तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होगी। अब ये 10 जो हमारा मूलधन हो जाएगा और 1 जुड़ तो साहब ब्याज हो जाएगा, यानी 10 एक ब्याज है तो 1 जुड़ तो साहब ये मिश्र धन हो गया, ये मूलधन हो गया। अब 3 साल के लिए दिया तो 3 का हमने क्यूब कर दी इनकी दोनों तरफ, इसकी 1,000, इसकी 1,331 हो गई। इसका मान हमें याद है, हमें दिया गया है
5 से गुना तो ये आ रहा है, तो 5 के यहाँ गुना। ठीक है, आपकी समझ में आया? इसे आप नोट कीजिए। चलिए क्लास के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये हो जाता है, 6 साल में 13,500 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। यानी वो कह रहा है कि कोई भी धन है वो 2 साल में तो 6,000 रुपये हो जा रहा है, नहीं मिश्र धन है एक किस्म का, समझ गए? ये मिश्र धन है और 2 साल में तो 6,000 हो रहा और अगले यानी 6 साल में 13,500 हो जाता है, यानी 4 साल बाद वो 13,500 हो जाता है। 2 साल में 6,000 हो रहा और 6 साल में यानी कि 13,500 हो रहा। देखिए ये हमारा मूलधन था, यहां से 2 साल में यानी 2 ईयर में कितना हो गया? ये थोड़ा सा ये उसका 24 मान लो आप। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यानी 2 ईयर में कितना हो गया? 6,000 रुपये। फिर अगले 4 ईयर में कितना हुआ? बस 6 तभी दोगे, 2 2 4 6, 13,500 हो गया। यहां में मूलधन पूछा है। अगर हम इसे देखिए, ये संख्या दोनों ऐसी कोई ऐसी संख्या जिससे कटती होगी, कोई तो ऐसी संख्या हुई जो दूसरे से कटती होगी। 15 चौका 60, 15 निम्न 135, यानी कि या 9 बार 4 बार कटेगी 4 साल में, या 4 बार कट रही या 9 बार कट रही, यानी 4 साल में 4 से 9 हो रही, तो 2 साल में कितनी होगी? अगर हम इनके आधे कर रहे तो इनका रूट लेके, और जो इनके साल जब आधे कर रहे तो रूट लेके दुगने करते तो इनका स्क्वायर करते, कितना होगा? यानी 2 से 3। भाई इस कंडीशन में तो 4 से 9 हो रही और इस कंडीशन में कितनी होगी? 2। 2 साल में 2 से 3 ही तो हो रही। ये आपकी समझ में आया? भाई 4 साल में जो है वह 4 से 9 हो रही, 15 चौका 60, 15 निम्न 135, 4 से 9 होगी। और 2 साल में हमने जब इनके ईयर के देख रहे तो इनका रूट लेके, अगर हम ईयर के दुगने करते तो इसका हम स्क्वायर करते, अगर हम इसके दुगने करें 2 से 4 करें तो स्क्वायर करेंगे, और 3 गुणे करते तो इसकी क्यूब करते, 3 से भाग देते तो इसका वो जो है अंडर क्यूब करते। ठीक है, यानी घनमूल लिखते, अंडर क्यूब रूट करते। ठीक है, ये हो गया। अब यहां 20 के 60, 20 दूनी 40, यानी इसका जो मूलधन है वो 4,000 रुपये है। आया आपकी समझ में? आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ समझने का खेल था। ठीक है, देखिए क्या है, जब 2 साल में तो 6,000 हो रही और 6 साल में 13,500 हो रही, तो अंतर कितना है 4 साल का? 2 से 6 में 4 साल का, 4 साल में 4 से 9 होगी, तो 2 साल में कितनी हुई? 2 से 3, तभी तो ये आया। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे, आप इसे नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 रुपये हो जाता है, 6 साल में 10,800 हो जाता है, तो 8 साल में ज्ञात करो तथा मूलधन भी ज्ञात करो। ठीक है, वो कह रहा है कि कोई धन है वो 2 साल में तो 4800 हो जाता है, 6 साल में 10,800 हो जाता है, तो 8 साल में ज्ञात करो तथा मूलधन भी ज्ञात करो। चलिए सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, जहां पिछला क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा क्या पूछा ना, मूलधन के साथ साथ में 8 साल का पूछ लिया, 6 साल के बाद में 8 साल का पूछ लिया, इनने 2 स्टेप पूछ लिए। ठीक है, चलिए ये हमारा मूलधन मान लिया इन 2 साल में 4800 हो रहा हमारा, भाई 4800 हो रहा हमारा धन। फिर यानी अगले 4 साल में 10,800 हो रहा, और अगले 2 साल का भी हमें बताना है। ठीक है, हमसे 2 बातें पूछी है, 2 4 6 2 8। ठीक है, ये पूछा है। अब वही सेम तरीका, हमें एक ऐसी कॉमन संख्या देखो जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, और ध्यान रखो कि अक्सर वो स्क्वायर हो किसी न किसी संख्या का, एक दूसरे का स्क्वायर हो। ठीक है, देखिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहली बात यही है कि आपको एक ऐसी संख्या देखो जिससे दोनों संख्या कटे। इसका तरीका ये है
कि 12 चौक 48 और 12 निम्मा 108, यानी 4 भी किसी का स्क्वायर है और 9 भी किसी का स्क्वायर है। ठीक है, यानी ऐसी संख्या देखो जो किसी दूसरी संख्या का स्क्वायर हो। समझ गए? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उसे ऐसी संख्या से काटो कि जो हमारा शेष उसमें आपको बड़ा इजी होगा। चलिए, 12 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। ये कितनी बार कटेगा? 9 बार। 4 ईयर में, अगर हमसे वहां भी 2 ईयर है, यहां भी 2 ईयर है, अगर हम 2 ईयर में ले तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी ये 2 होगा, ये 3 होगा। समझ गए? यहां भी संख्या 2 होगी या 3 होगी। ठीक है, यहां भी 2 होगी, यहां भी 3 होगी। 2 साल में 2 से 3 हो रही, यहां भी 2 से 3 हो रही, यहां यह भी 3 होगी और ये 2 होगी। देखिए, 16 थे 48, 16 दूनी 32, यानी मूलधन तो हमारा आगा 3200 रुपये। अब देखिए 59 नहीं, 54 दूनी और 54 दूनी 108, 54 दूनी 108 होगा। 54 देखो, 54 162 हो गए। थोड़ा ज्यादा 200, यानी अगर 54 से काटे, 54 दूनी 108 हो, आपको याद होगा 54 3 चौक 12 और 3 5 15 162 होगा, यानी 8 वर्ष का जो हमारा धन होगा वो 16,200 होगा और मूलधन हमारा ये 3200 होगा। ये हमारा आंसर था। देखिए कितना इजी आया, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने का कार्य था और कुछ नहीं था। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आप किसी फॉर्मूले में रखते कैसे सोल्व करते? आप फॉर्मूला तो क्या इसमें लगाते? आप लगाते कोई फॉर्मूला है आपके पास? नहीं, बस ये एक अंडरस्टैंडिंग बनाने का कार्य है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको फ्रैक्शन अच्छे समझाई थी, परसेंटेज में इसीलिए बहुत अच्छे समझा था। ठीक है, आपने से नोट कीजिए। चलिए चलते आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से समझेंगे। ठीक है, चलिए, कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये हो जाता है तथा 4 साल में 9,000 रुपये हो जाता है, तो 8 साल में ज्ञात करो तथा मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, सेम है। अब से पहले 6 साल चल रहा था, अब 2 साल, अब 4 साल आ गया। आपकी समझ में आया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि उसने कहा 2 साल में तो 6,000 रुपये हो जा रहा है और फिर 4 साल में 9,000 हो जा रहा है, तो हमने जो पूछा कि 8 साल में कितना होगा धन और मूलधन क्या है, यानी फिर भी 2 पूछा कि 8 साल में धन कितना हो जाएगा और मूलधन कितना होगा। ठीक है, चलिए, अगर ये हमारा मूलधन है और 2 ईयर में कितना हो रहा? 6,000। ठीक, 2 ईयर में कितना हो रहा? 9,000। अब 4 होगा, 4 ईयर में कितना होगा ये हमसे पूछा। फिर मैंने कहा कि एक ऐसी संख्या जो कॉमन हो, यानी कि 15 चौका 60, 15 छक्का 90। देखिए अगर हम इसे 4 बार काट दे, इसे 6 बार, और फिर इसका भी अगर हम ले 2 से फिर काटे, यानी 2 साल में, या फिर 2 से 3 हो रही, बस 2 साल में फिर 2 से 3 हो रही, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, फिर काटा हमने 2 से 3 होगी, और 4 साल में कितनी होगी? अब 2 साल में 2 से 3 हो रही, 4 साल में, 4 साल में 4 से 9 हो जाएगी, बस 4 साल में 4 से 9 हो जाएगी। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब से पहले रूट ले थे, अब स्क्वायर कर दिया। अब पहले तो ये देखो मूलधन, ये 4 साल वाला पता चलेगा, ये तो 4 है हमारी संख्या और यह 9 आएगी। ठीक है, ये हमारी 3 है यहां, तो यहां 2 आएगी। 20 या 60, 20 दूनी 40, यानी मूलधन कितना हो गया? 4,000 रुपये। मूलधन कितना होगा?
4,000 रुपये। यहां तक आपकी इस बात समझ में आई या नहीं आई, आप ये मुझे बताइए। अगर नहीं आई हो तो बताए। देखिए जब 15 चौका 60, 15 छिका 90, हम इसे 2 से काट सकते हैं, 2 से 3 हो गया इजी वे में। और 2 साल में जब 2 से 3 हो रही तो 4 साल में कितनी होगी, 4 से 9 होगी, क्योंकि अब हमने जब समय में गुणा करी तो हम इसका भी स्क्वायर लेंगे। जब समय की हमने 2 से गुणा कर दी तो 2 को हम इससे इसका जो स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 4 से कितनी बार कटेगा यो, 2250, यानी 2250 एक यूनिट का मान होगा। तो 2250 इंटू 9, 9 जीरो 0, 9 5 45 का 5 का, और 9 दूनी 18, 4 22, और 9 दूनी 18 और 2 20, 20,250। देखिए अब हमारा 8 साल में जो धन होगा वो होगा 20,250 रुपये। दोनों आंसर हमारे आ गए। ये आपकी बात समझ में आई तो बताओ। दोबारा अगर नहीं आई तो एक बार दोबारा से रिपीट करना। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमको कमेंट करके, या आप हमसे हमारा, देखिए मैं अपना आज आपको फोन नंबर भी देता हूं, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस पे भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 95405293 और 91। ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर आपको कोई समस्या है, किसी बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जो आपका मन है। ठीक है, आपकी कोई बात समझ में नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे यानी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। देखिए आज ही क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और जहां तक मैं फील करता हूं आज मैंने बहुत अच्छे से और दिल से पढ़ा है, आपकी समझ में आया होगा, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं बड़े स्टैंडर्ड के। ठीक है, आपने देखे हैं, आपको भी पढ़ने में मजा आया होगा। चलिए, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमको पर्सनली कमेंट करें। कोई सजेशन देना हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या हो तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।